बच्चों, अब हम करते हैं आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट हम देखने वाले हैं। एवरेज वैल्यू होती क्या है ये सब हम लोग देखने वाले हैं। तो पहले हम जो हमारा डायग्राम था वहाँ से कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। आपको डायग्राम इससे आप बहुत अच्छे से इंट्रोड्यूस पहले हो चुके होंगे यदि आप पिछली वीडियो हमारी देख के आ रहे हैं तो आपको पता होगा ये हाफ साइकिल हम कितना टाइम लेते थे, T/2 लेते थे, और फुल साइकिल के लिए हमारा टाइम कितना होता था, T होता था। ये आपको पता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट निकालेंगे, जिसको हम मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट भी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है, जो हमारी एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट होती है, यदि आप यहाँ पर लिखना चाहें, जो हमारी एवरेज वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0 होती है। क्यों होती है हमारी 0? देखिए आप ही सोचिए, जो हमारा ग्राफ होता है, जो हमारा इसका साइन का जो वेव होती है, जो यहाँ पर वेव बन रही है, तो उसमें देखिए जो ऊपर वाली टर्म, जो हमारी ऊपर वाली जो वैल्यू आएंगी सारी प्लस में आएंगी, और जो नीचे वाली वैल्यू आएंगी वो कैसे आएंगी, सारी माइनस में आएंगी। मतलब कि यदि यहाँ पर 1 आया है तो यहाँ पर भी 1 आएगा, लेकिन ये कैसा आएगा, हमारा माइनस में 1 आएगा। यदि यहाँ पर 1 आया है, यदि हमारा इस तरह से, यदि यहाँ पर लिख लें, यदि हमारा ये 1 आया है तो यहाँ पर एक इतना आएगा, ये माइनस का 1 आएगा। तो यहाँ पर एवरेज वैल्यू यहाँ पर 0 कैसे हो जाएगी? देखिए यदि यहाँ पर जो जितनी वैल्यू आएंगी, एक वैल्यू हमारी प्लस की आएंगी और नीचे हमारी जो वैल्यू आएंगी वो कितनी आएगी, माइनस की आएंगी। तो प्लस से माइनस कट जाएंगे, मतलब जो प्लस वाली वैल्यू है उनसे जो हमारी माइनस वाली वैल्यू है वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, और आपस में कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि एवरेज वैल्यू हमारी 0 होगी, क्योंकि जो प्लस है और माइनस है, ऊपर वाली भी हमारी प्लस वाली, नीचे वाली हमारी माइनस वाली, तो जो टोटल एवरेज वैल्यू आएगी वो 0 आएगी। समझ में आई? एवरेज वैल्यू 0 क्यों होती? क्योंकि ऊपर वाली टर्म हमारी प्लस की होती, नीचे वाली माइनस की होती, वो आपस में एक दूसरे कैंसिल आउट करके जो एवरेज वैल्यू होती है हमारी वो 0 होती है। तो लेकिन यहाँ पर तो हमको एवरेज वैल्यू निकालनी है, तो एवरेज वैल्यू कैसे निकालें? तो यहाँ पर हम इसके लिए क्या करेंगे, क्योंकि एवरेज वैल्यू हम पूरे टाइम के लिए तो निकाल नहीं सकते, क्योंकि इस पूरी वेव की यहाँ से यहाँ तक की हमारी कितनी है, 0 है एवरेज वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, इस T/2 के लिए, मतलब हाफ टाइम पीरियड के लिए निकाल लेंगे। किसके लिए? हाफ टाइम पीरियड के लिए। किसके लिए निकालेंगे हम? हाफ टाइम पीरियड के लिए। तो यहाँ पर जो हमारी एवरेज वैल्यू लिख लेगी वो हाफ टाइम पीरियड के लिए लिख लेगी, फुल के लिए क्यों नहीं निकाल सकती? क्योंकि एवरेज वैल्यू यहाँ पर 0 होती है। किसी भी जो हमारी वेव होती है वो उसमें जो हमारी अल्टरनेटिंग करंट EMF का वो क्या होती है, हमारी 0 होती है। कैसे होती है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा यहाँ से इतना कॉन्सेप्ट था। अब देखिए, अब जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है वो समझते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए पहले मैं एक कंडक्टर बना लेता हूँ। ये हमने एक कंडक्टर बना लिया, इसको क्या किया मैंने, एक हमारे AC मतलब अल्टरनेटिंग करंट से अटैच कर दिया। तो यहाँ पर हमारा करंट फ्लो होने लगा। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये हमारा एक कंडक्टर है, मान लीजिए एक कंडक्टर है, और यहाँ पर हमारे एक AC करंट यहाँ पर लगा हुआ, मतलब अल्टरनेटिंग करंट। तो यहाँ पर जो करंट है वो इसमें फ्लो होने लगेगा। तो इसके अंदर क्या है, कोई चार्ज बनेगा, इसके अंदर कोई चार्ज होगा, क्योंकि करंट फ्लो होगा तो इसके अंदर कोई चार्ज आएगा। अब वो चार्ज कितना है, उस चार्ज को मान लीजिए हमने कितना मान लिया, क्यों, मतलब कि चार्ज, और वो चार्ज किसका, अल्टरनेटिंग करंट का है। तो जो हमारा चार्ज वो इसके अंदर बना वो कितना आ गया, QAC आ गया। कितना आ गया, QAC आ गया। इतना समझ में आया? क्योंकि यहाँ पर हमने AC यहाँ पर अल्टरनेटिंग करंट दे दिया था, उससे हमारा चार्ज इस पर बना वो QAC बना। अब यहाँ से आप बताइए, जो करंट आई है उसकी वैल्यू कितनी होगी? हमको पता है AC जो करंट होता है उसमें हमको करंट की वैल्यू निकालना थोड़ा मुश्किल होता है, और आसान किस में होता है, आसान किस में होता है, डायरेक्ट करंट में। क्योंकि यदि आपको पता भी होगा, आपके घरों में आप जो बैटरियाँ लेके आते हैं इसकी रिमोट के लिए आप सेल लेके आते हैं, तो उसमें लिमिटेड लिखा होता है, ये इतने का, ये 20 वोल्ट, 10 वोल्ट, 12 वोल्ट, इतना इसमें अंदर करंट स्टोर है, उससे हमको करंट की वैल्यू पता चल जाती है। लेकिन अल्टरनेटिव करंट में ऐसा नहीं होता है। तो इस करंट की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा AC करंट है उसकी जगह हम क्या करेंगे, इसी वाली सर्किट में, जो हमारी AC वाली सर्किट थी उसी में हम क्या करेंगे, अब
उसी वाली सर्किट में अब क्या किया हमने, डीसी करंट दे दिया। और इसमें भी हम कितना सेम अमाउंट ऑफ चार्ज प्रोड्यूस कराएंगे। सेम अमाउंट ऑफ चार्ज प्रोड्यूस क्यों कराएंगे वो समझिए अब, क्योंकि यहाँ पर हमने क्यू एसी चार्ज यहाँ पर स्टोर किया था और जो करंट था वो हमें फाइंड करना था कि क्यू एफी चार्ज यहाँ पर प्रोड्यूस तो हुआ लेकिन कितने करंट में प्रोड्यूस हुआ। तो यहाँ पर ही हम सेम अमाउंट ऑफ चार्ज प्रोड्यूस कराएंगे, फिर देखेंगे कि कितने करंट में ये हमारा चार्ज प्रोड्यूस हुआ। तो यदि यहाँ पर हम जो हमारा करंट फ्लो होगा उसको हमने क्या मान लिया, आई एम मान लिया। क्योंकि आई एम क्यों मान लिया, क्योंकि हमको मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव करंट निकालनी है। मतलब कि जो यहाँ पर जो करंट लिख लेगा वो इसका एवरेज करंट होगा, और वो एवरेज करंट किसका होगा, हमारे इस वाले एसी जो हमें निकालना है एवरेज वैल्यू अल्टरनेटिव करंट का, वो होगा। क्योंकि हमको पता डायरेक्ट करंट में हमको करंट की वैल्यू आसानी से पता चल जाती है, लेकिन ऐसा एसी में नहीं होता। तो इसलिए हमने इसको डीसी से कनेक्ट किया, डीसी से हमने उतना ही चार्ज प्रोड्यूस कराया जितना हमने एसी में कराया था, और फिर हमने यहाँ से करंट की वैल्यू देख ली और यहाँ से हमने करंट को कितना मान ली, आई एम। आई एम मतलब कि मीन वैल्यू ऑफ करंट की, ये हमने आई एम मान ली। तो कॉन्सेप्ट क्या हुआ, पहले हमने डीसी करंट में इतना चार्ज प्रोड्यूस कराया, उसके बाद हमने उसको एसी करंट में इतना चार्ज प्रोड्यूस कराया, उसके बाद हमने डीसी से कनेक्ट कर दिया और उतना ही सेम अमाउंट ऑफ चार्ज हमने उसमें प्रोड्यूस कराया, और यहाँ से हमको एवरेज वैल्यू ऑफ करंट पता चल जाएगी। और ये एवरेज वैल्यू ऑफ करंट किसकी होगी, इस एसी सर्किट के लिए, क्योंकि इसके तो हेल्प से हमने करंट निकाला है। बस डीसी के हेल्प से हमने ये करंट की वैल्यू फाइंड करी, जो मीन वैल्यू करंट की वो हमने फाइंड करी। तो ये इसका कॉन्सेप्ट था, समझ में आपको आ गया होगा। तो चलो अब करते हैं हमारा जिसका फॉर्मूला है वो ड्राइव करते हैं। ये इसका कॉन्सेप्ट था, और ये यहीं पर यदि ये थ्योरी को और बताऊं तो ये थ्योरी में ये लिखा हुआ है, इट इज़ डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट। इट इज़ डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट मतलब कि जो क्या है हमारा डायरेक्ट करंट, विच वुड जनरेट सेम अमाउंट ऑफ चार्ज एज इट जनरेटेड बाय अल्टरनेटिंग। मतलब जो सेम अमाउंट ऑफ जनरेट यदि स्टेडी करंट हमारा जनरेट कर देता है जो एसी सर्किट ने किया था, तो वहाँ पर हमको मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव करंट वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो आइए अब हम हमारा स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको एक फार्मूला पता है, क्या होता है, आई इज इक्वल टू में करंट इज इक्वल टू में चार्ज अपॉन में टाइम होता है। तो यदि मैं यहाँ से क्या करूँ, स्मॉल चार्ज ले लूँ और स्मॉल ही टाइम ले लूँ, इतना हमने यहाँ से कर लिया। और यहाँ से क्या आती है, मैं डी क्यू की वैल्यू फाइंड कर लूँ। तो डी क्यू की वैल्यू फाइंड करने के लिए डी क्यू यहाँ पर आ जाएगा और आई इसके नीचे पहुँच जाएगा। तो ये हमारे यहाँ से हमने वैल्यू फाइंड कर ली। तो यहाँ पर लिखेंगे लेट डी क्यू बी द स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज इन स्मॉल टाइम डी टी। मतलब कि जो हमारे डी क्यू था वो स्मॉल ऑफ चार्ज था किसके लिए, डी टी के लिए। तो ये इक्वेशन हम यहाँ पर लिख देते हैं, जो कि हमारी क्या है, डी क्यू और यहाँ पर क्या है, आई और डी टी है। अब आपको पता होगा, क्या पता है आपको, वी नो दैट क्या पता है आपको, आई इज इक्वल टू में कितना होता है हमारा, आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है। ये हम पहली वीडियो में पढ़ के आ रहे हैं, जो हमारा फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल टू में आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो आई है यहाँ पर उसके जगह इस आई की वैल्यू पुट कर देंगे। तो जो हमारा डी क्यू यहाँ से कितना जाएगा, डी क्यू इज इक्वल टू में जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी। इतना समझ में आया। अब आपको पता है जो डी क्यू है हमारा और डी टी जो स्मॉल है, लेकिन यदि हम इनको अब पूरे के लिए कैलकुलेट करना चाहें तो आपको पता है इंटीग्रेशन में क्या करता है, हम छोटे पॉइंट्स पे मिलाकर पूरे इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन डिफरेंशिएशन क्या होता है, हम किसी भी पार्ट को डिवाइड कर देते। देखिए जैसे कि इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए ये हमारी लाइन है, तो इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, इस लाइन को आपस में मिला देना। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, मतलब कि आपस में इनको कंबाइन कर लेना, छोटे पार्ट को आपस में मिला देना। और डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, यदि कोई पूरा पार्ट दिया हुआ है तो उसको छोटे पार्ट में डिवाइड कर देना, ये हमारे डिफरेंशिएशन का मतलब होता है। और इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, छोटे पार्ट को आपस में जोड़ देना। तो यहाँ पर जो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन है,
तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पूरे के लिए निकालेंगे तो इसका क्या करेंगे, हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। यहां पर क्या करेंगे, हम इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड। तो यहां पर इंटीग्रेट करेंगे डी क्यू का, तो डी क्यू की यहाँ पर लिमिट कितनी होगी, 0 से W होगी। ये आप यदि आप 6-7 चैप्टर तक पूरे पढ़ के पहुँचे हैं तो ये तो आपको पता होगा। और यहाँ पर लिमिट क्या पुट होगी, देखिए यहाँ पर 0 से कितनी होगी हमारी, t/2 होगी। t/2 क्यों होगी, क्योंकि हम किसके लिए कर रहे हैं, हाफ टाइम पीरियड के लिए कर रहे हैं, क्योंकि फुल के लिए तो एवरेज वैल्यू कितनी थी, 0 थी, इसलिए हम t/2 के लिए यहाँ पर कर रहे हैं। और यहाँ पर क्या करना है हमको, साइन ओमेगा, यहाँ पर I0 का तो इंटीग्रेशन एक बार लिख देते हैं, चलो I0 का अंदर लिख देते हैं। वैसे I0 का हमारा इंटीग्रेशन होगा नहीं, वो ये बाहर आ जाएगा, एक बार हम इसको अंदर लिख देते हैं, साइन ओमेगा t dt। अब यहाँ पर करते हैं इसको, तो अब क्या होगा, देखिए जो dq है उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यहाँ से वो तो हो जाएगा, यहाँ पे हमारा q हो जाएगा। और ये कितनी हमारी 0 से, यहाँ पर W क्या नहीं, W नहीं सॉरी, यहाँ पर W नहीं, यहाँ पर कितना आएगा, Q आएगा, यहाँ पर हमारा Q आएगा। तो यहाँ पे हमारी कितनी हो जाएगी, 0 से Q हो जाएगी। और ये कितनी हमारी, यहाँ से I0 का इंटीग्रेशन होगा नहीं, तो I0 तो बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से इंटीग्रेशन किसकी होगी, साइन ओमेगा टी की। और लिमिट कितनी है यहाँ पे, 0 से t/2 है। और साइन ओमेगा टी की इंटीग्रेशन कितनी होती है, माइनस का कॉस ओमेगा टी यहाँ से आ जाएगा। और नीचे आपको पता है इंटीग्रेशन में जो इसका एंगल है, मतलब कि ओमेगा टी हम किसके रिस्पेक्ट कर रहे हैं, टाइम की में, जो ओमेगा है वो कहाँ पर आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा। ये आपको पता होगा कि इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन हम इसे करते तो क्या होता, जो ओमेगा इसके इंटू में आ जाता, लेकिन जो ओमेगा इसका एंगल है इंटीग्रेशन में है तो वो नीचे आ जाएगा। और डी टी यदि इसके साथ में चल ही रहा है। इतना समझ में आया आपको। अब यहाँ पर ये क्या है, ये तो हमारा Q और Q 0 है, तो यहाँ पर तो क्या लिख देंगे हम, इसको इस तरह लिख सकते हैं, मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट Q है और लोअर लिमिट कितनी है, 0, तो ये तो हम इसको इस तरह लिख देंगे। और नीचे क्या है, ये माइनस का साइन बाहर आ जाएगा, और ये I0 और ओमेगा भी हम बाहर ले लेंगे। यहाँ कितना बचेगा हमारे, 0 t/2, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, कॉस ओमेगा टी आ जाएगा। यहाँ से कितना आ गया हमारा, कॉस ओमेगा टी आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ही हम लिमिट पुट कर देंगे। तो लिमिट पुट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर Q माइनस 0 था, तो ये तो कितना बचा हमारा, Q ही बचा। और यहाँ पर कितना बचा हमारा, माइनस का I0 ओमेगा, अंदर लिमिट पुट होगी। अंदर लिमिट पुट कैसे होगी, ये यहाँ पर t है उसके लिए पहले क्या है, अपर लिमिट, तो यहाँ पर कितनी आ जाएगी, कॉस ओमेगा कितनी आ जाएगी, t/2, और माइनस का कितना आ जाएगा हमारा, कॉस, यहाँ पर t की जगह 0 पुट हो जाएगा तो ये पूरी टाइम 0 हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा हमारा, कॉस 0 आ जाएगा। ये हमारी हमने लिमिट पुट कर दी यहाँ से। अब क्या करते हैं हम, यहाँ से इस तरफ से मिटा देते हैं इसको। तो जो हमारी इक्वेशन आई वो कितनी आई, Q इज इक्वल टू में माइनस का I0, नीचे ओमेगा आया, और जो लिमिट आई हमारी वो कितनी आई, यहाँ से देखिए जो यहाँ से ओमेगा दिया हुआ है उसकी वैल्यू कितनी होती है, यदि आपको नहीं पता है तो वो कितनी होती है, 2πf होती है। ये आपको लर्न कर लेनी, ये बार बार यूज़ होगी। जो ओमेगा की वैल्यू होती है हमारी कितनी होती है, 2πf होती है। और आपको पता है f की वैल्यू तो आप यदि पिछली वीडियो देख के आ रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 1/t होती है। तो यदि यहाँ से f की वैल्यू और पुट कर दूँ तो 2πt यहाँ से हमारा ये आ जाएगा। ये आप पिछली वीडियो देख के आ रहे हैं तो आपको सब कुछ पता होगा, बस ओमेगा की वैल्यू नहीं पता थी, वो कितनी होती, 2πf होती। तो यहाँ से हम इसमें ओमेगा की वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, कॉस, यहाँ से ओमेगा की जगह आ जाएगा 2πt, और साथ में कितना t/2, और माइनस में कितना है, cos 0। cos 0 कितना होता है हमारा, 1 होता है। तो यहाँ से ये 1 आ गया। तो यहाँ पे देखिए t से 2 कैंसिल, और यहाँ से कितना आ गया हमारा, ये
ये हमारा कितना था t/2 था, तो यहाँ पर ये t/2 आ गया, और यहाँ पर कितना आ गया हमारा cos 2ωt आ गया। यहाँ से क्या इतना हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा q कितना आ गया, माइनस का Q0 ओमेगा। यहाँ से कितना बचा हमारा cos पाई बचा और माइनस बचा। और आपको पता है cos पाई मतलब cos 180, यदि cos पाई आपको पता है तो cos पाई का मतलब cos 180, और cos 180 की वैल्यू कितनी होती है हमारी, माइनस का 1 होती है। तो यहाँ पर ये वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो Q इज इक्वल टू में क्या जाएगा, माइनस का U0 I0 ओमेगा, और यहाँ पर ये माइनस का 1 आ जाएगा, और ये माइनस का 1 सबसे साथ में है, तो ये कितना आ जाएगा I0 ओमेगा, ये माइनस का 1 और माइनस का 1 आपस में प्लस हो जाएंगे, तो ये माइनस का 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो Q आया वो कितना है हमारा I0 ओमेगा। यहाँ से क्या है, ये माइनस हट जाएगा, तो ये प्लस का आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा इसके साथ, यह कितना आ जाएगा 2I0 आ जाएगा। ये कैसे लिख दिया मैंने, ये आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पर ये माइनस था, ये माइनस था, तो प्लस हो गए और 2I0 ओमेगा आ गए। ये हमारी चार्ज की वैल्यू आ गई, ये हमने चार्ज निकाल लिया। तो अब आपको पता है हम क्या करेंगे, जैसे हमने अल्टरनेटिंग करंट में पहले इसको चार्ज दिया था, उतना चार्ज हमने यहाँ पर प्रोड्यूस कर दिया। अब इस चार्ज को क्या किस में निकालेंगे, हम डीसी में निकालेंगे, मतलब डायरेक्ट करंट फिर हमने दिया था ना, अब उसमें डायरेक्ट करंट को लगाएंगे। तो आइए डायरेक्ट करंट के लिए करते हैं। तो डायरेक्ट करंट के लिए हम इस डायरेक्ट को मिटा देते हैं। अब देखते हैं डायरेक्ट करंट के लिए। तो यहाँ पर लिखेंगे लेट आई एम बी द वैल्यू ऑफ DC is produced same amount of charge। ये हमने यहाँ से लिख लिया। ये क्या लिख दिया, आई एम आपको पता था, हमने जो डीसी में करंट दिया था उसके लिए क्या लिया था हमने, आई एम लिया था। तो सेम अमाउंट ऑफ चार्ज जितना इसमें प्रोड्यूस हुआ है उतना ही हम किस में करेंगे, डायरेक्ट में प्रोड्यूस कराएंगे। तो इसके लिए हम वही वाला फार्मूला लगाएंगे हमारा, कि कौन सा फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पर इसको मैं मिटा देता हूँ। ये फार्मूले आपको क्या है, आप यदि एक बार प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। तो आई इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन T होता है हमारा, और वहाँ से हमने क्या निकाल लिया था, स्मॉल टाइम के लिए निकाल लिया था। तो यहाँ पर वो डी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई थी हमारी, आई और डी टी आ गई थी, ये आपको पता है। और यहाँ पर हम किसके लिए निकाल रहे हैं, डी क्यू की वैल्यू किसके लिए निकाल रहे हैं, हम ए सी के लिए निकाल रहे हैं। वहाँ पर यहाँ पर हम किसके लिए निकाल रहे थे, ये वाली वैल्यू ए सी के लिए। तो यहाँ पर लिख देता हूँ इसको, क्यू ए सी लिख देता हूँ, और यहाँ पर क्या कर दूंगा इसको मैं, क्यू, यहाँ पर क्या कर देंगे, हम ए सी लिया था, यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, इसको डी सी लिख रहे हैं। तो क्यू डी सी की जगह में यदि मैं इसको चाहूँ, तो यदि मैं इसको यहाँ ऐसा ना लिखूँ, मतलब यदि यहाँ पर देखिए हमने फुल के लिए तो ये निकाल ही ली, तो इसको भी हम क्या करेंगे यहाँ से, क्योंकि डबल से हमको फिर इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इंटीग्रेट करके ना करके इसको इस तरह ही लिख देता हूँ, क्यू आई और टी आ जाएगा। तो यहाँ से क्यू डी सी की जो हमारा चार्ज क्यू डी सी पर है, उसके लिए करंट कितना है हमारा आई, वो कितना था हमारा आई एम था। और जो यहाँ पर टाइम था, टाइम कितना लिया था हमने, हाफ टाइम पीरियड लिया था। तो जो हाफ टाइम पीरियड की वैल्यू थी वो कितनी थी, टी अपॉन में 2 थी। ये आपको पता है, ओके, ये आपको समझ में आया। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा क्यू डी सी था और जो क्यू ए सी है वो कैसे हैं, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज हैं। ये तो आपको पता है, मतलब जितना ही क्यू डी सी में प्रोड्यूस हुआ उतना ही क्यू ए सी है, मतलब कि हमने अमाउंट सेम अमाउंट ऑफ चार्ज तो दोनों में प्रोड्यूस करा है, लेकिन हमको पता क्या करना था, करंट करना था। तो हम लिखेंगे वी नो क्यू डी सी इज इक्वल टू में क्या है, क्यू ए सी। ये हमको पता है क्योंकि हमने सेम अमाउंट ऑफ चार्ज जितना अल्टरनेटिंग करंट में कराया था उतना ही हमने डायरेक्ट करंट में, मतलब डीसी में प्रोड्यूस करा दिया।
तो इससे होगा क्या, जो क्यू ए सी है और क्यू डी सी वाली जो एक साइड है हमारी, वो आपस में इक्वल आ जाएगी। तो ये जो दूसरी वाली साइड है इन दोनों की, वो भी क्या है, आपस में एक दूसरे के इक्वल आ जाएगी। तो अब इनको हम इक्वल कर देते हैं। तो देखिए इस वाली को यहाँ से मैं हटा देता हूँ। तो जो हमारी क्यू ए सी की वैल्यू थी वो कितनी थी, वो यहाँ से मैं क्या है इसको एक बार चलो क्यू ए सी की वैल्यू यहाँ पर लिख देते हैं, क्योंकि आप यहाँ पर मिट गई। तो यहाँ पर वो वैल्यू कितनी आई थी हमारी 2I0 ओमेगा आई थी। तो ये क्यू ए सी और क्यू डी सी इक्वल, तो इनकी ये वाली अभी इक्वल आ जाएंगी। तो यहाँ से देखिए इन दोनों के इक्वेशन लिख लिया। क्यू ए सी और क्यू डी सी हमारे चार्ज क्या है, इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, अब इनकी एक जो हमारी एक साइड है वो तो इक्वल आ गई, तो दूसरी साइड पे क्या इक्वल आ जाएगी। तो जो आई एम है और टी अपॉन में 2 है वो किसके इक्वल आ जाएगा, इस वाली टर्म के। तो ये कितनी आ जाएगी, 2I0 आ जाएगी। और ओमेगा की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है हमारी, 2πf होती है। और f की वैल्यू यहाँ से पुट कर दूँ तो वो कितनी होती, t आ जाती, मतलब 1/t होती। तो यदि यहाँ से इसको पुट कर दूँ तो ये 2π और t इसके नीचे आएगा, मतलब कि ये ऊपर पहुँच जाएगा। तो ये हमारा t यहाँ से t आ गया। तो अब देखिए इन दोनों इक्वेशन में क्या कट रहा है, ये t से t कैंसिल हो जाएगा और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारी im की वैल्यू कितनी आ गई, 2I0 अपॉन में पाई। ये यहाँ से हमारी एवरेज मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट आ गई। इतनी समझ में आया आपको, थोड़ा सा लंबा डेरिवेशन था लेकिन इजी था, पूरा समझ में आपको आया होगा। ये हमारी इसकी वैल्यू आ गई। अब थोड़ी इसमें कुछ और बेसिक सी बातें वो और देख लेते हैं, वो क्या क्या है। यदि आपको यहाँ पर आप एक चीज़ और समझ लेते हैं, यदि आपको इसको सॉल्व करना है, मतलब कि इसकी अभी और एक क्लियर वैल्यू लाना है, इतना हमारा डेरिवेशन यहाँ तक हो चुका है, लेकिन यदि आपको इसको और सॉल्व करना है तो आप यहाँ पर इसकी एक वैल्यू और ला सकते हैं। क्या जाएगी यहाँ से, इतना हमारा ये हो चुका है। यदि हम इसको लाना चाहें तो आपको पता है जो IM है, जो 2 है और I0, तो यहाँ से जो पाई की वैल्यू वो कितनी आ जाएगी, 3.14 आ जाएगी। ये आपको पता है पाई इक्वल टू कितना होता है, 3.14 होता है। तो जो IM है, तो यदि मैं यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा, मतलब 3.14 हटाऊंगा, तो ऊपर कितना आ जाएगा हमारा 100 से इंटू हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है यदि यहाँ पर दो पॉइंट हैं, यदि 3.14 है तो यदि हम यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर कितने 100 से इंटू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट के बाद कितने 2 नंबर हैं, तो 2 जीरो से यहाँ से इंटू हो जाएगा, तो 100 से इंटू हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, और ये अपॉन में I0 आ जाएगा। तो और ये कितना 314 आ जाएगा। तो यदि हम इसको इस पर डिवाइड करते हैं तो आप खुद करके देख ले रहे हो, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, वैसे तो बहुत हो गई। तो जो वैल्यू आई वो कितनी आएगी, 0.637 आएगी। और ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, IM की वैल्यू आ गई। तो यदि हमने इसको और सॉल्व करा तो ये हमारी इसकी वैल्यू आ गई। तो यदि और सॉल्व करेंगे तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो समझ में आया आपको, पूरा डेरिवेशन थोड़ा ईजी था, थोड़ा लंबा था लेकिन ईजी था। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी इसका क्या है, जैसे EMF था वहाँ पर अल्टरनेटिंग करंट, और उसके बाद EMF आया था, यहाँ से यहाँ पर EMF और आ जाएगा। तो उसके लिए और देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।